कलेक्ट्रेट गेट पर आत्मदाह की कोशिश नाकाम, पुलिसकर्मियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। डीएम ने 8 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। दंपति ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़का, बचाव टीम ने समय रहते पकड़ा। डीएम अविनाश सिंह ने 8 कर्मियों को अलग अलग 2,500 रुपये का नकद पुरस्कार देकर किया सम्मानित। बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर मंगलवार को जमीन विवाद से परेशान दंपति द्वारा आत्मदाह की कोशिश किए जाने से हड़कंप मच गया। दंपति ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया था। इससे पहले कि वे कोई आत्मघाती कदम उठाते, मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए दोनों को पकड़ लिया और बड़ा हादसा होने से बचा लिया। पुलिसकर्मियों की सुएबुआ, तत्परता और साहस की अधिकारियों ने सराहना की। घटना के दौरान बचाव टीम ने बिना समय गंवाए दंपति को काबू में लिया। पुलिस की सतर्कता के चलते कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील स्थान पर संभावित गंभीर घटना को टाल दिया गया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। बताया गया कि दंपति जैसे ही कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचा और दोनों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का, वहां मौजूद पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को भांप लिया। टीम ने तत्काल दोनों को घेर लिया और आत्मदाह की कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा होने से बच गया। मौके पर तैनात कर्मियों की सक्रियता ने एक बार फिर साबित किया कि संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है। टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल कार्रवाई करते हुए दंपति को सुरक्षित किया। 8 कर्मियों ने निभाई अहम भूमिका। बचाव कार्रवाई में एलआईयू उपनिरीक्षक अमित कुमार, इंटेलिजेंस उपनिरीक्षक ओमपाल सिंह, महिला मुख्य आरक्षी कुसुम देवी, होमगार्ड संदीप मिश्रा, राजपाल, पप्पू लाल, यादराम और धीरेन्द्र पाल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी कर्मियों ने मौके की गंभीरता को समझते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया और दंपति को आत्मदाह करने से रोकने में अहम भूमिका निभाई। उनकी तत्परता और साहस की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सराहना की। डीएम ने दिया सभी को 2,500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया। देखिए, आज करीब 12 बजे के करीब 12 से 12:30 के बीच में एक नरेश पाल पुत्र तोलेराम निवासी चंद्रपुर बिचपुरी थाना बिथरी चैनपुर तहसील सदर, वो यहाँ पर आए हुए थे। अपनी वाइफ गुड्डू देवी, पत्नी नरेश पाल जो थी, उनके साथ आए थे और उन्होंने एक प्लॉट को मामले को लेकर, जिसके एग्रीमेंट की बात थी, एक अनरजिस्टर्ड अपंजीकृत एग्रीमेंट था 27/6/2017 का, उसको लेकर वो यहाँ पर आए। उन्होंने गेट पर एक पोस्टर लगाया और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो बनी थी। उस पर उन्होंने कुछ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल भी किया, उस पर लिखा उसके ऊपर। और लिखने के बाद उन्होंने एक प्रयास किया, लेकिन मौके पे क्योंकि पर्याप्त बल मौजूद था, हमारे महिला और पुलिस आरक्षी थे, उन्होंने इसको ले लिया अपने पास और बैठाया। और इसके बाद पुलिस के और भी लोग आ गए और उन्होंने पूरे प्रकरण की, जब हमारे एडीएम सिटी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी जानकारी की है, तो मालूम तो कि 2017 का एक अपंजीकृत कोई एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में ये नरेश पाल और उसकी पत्नी, उसका किसी का नाम नहीं है। ये उस अपंजीकृत एग्रीमेंट में एक गवाह की हैसियत से है। और जो एक एग्रीमेंट हुआ था श्रीमती शकुंतला, पत्नी श्री प्यारेलाल, और श्रीमती शकुंतला को ये अपना जो है एक मुंह बोली बहन बता रहा है, जो गांव की रहने वाली है। और इसकी इसी संबंध में शकुंतला देवी द्वारा जो 2019 में थाना इज्जत नगर में एक वाद भी मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिसमें कि चार्जशीट जो है दाखिल हो चुकी है तथा जो मामला है सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। और इसके संबंध में जो दूसरा पक्ष था, शकुंतला देवी के अलावा जो एग्रीमेंट में दूसरा पक्ष, उसको भी थाने तुरंत बुला लिया गया, टीकाराम मौर्य नाम का। और उसका कहना है कि साहब, हमने तो इसका जो एग्रीमेंट के तहत जो पैसा था, हम इनके पूरे पैसे को भी वापस कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो है अपंजीकृत वसीयत, जो आदमी यहाँ पे आए थे उनका कहीं उसमें नाम ना होना, मात्र गवाह की हैसियत से वो हैं। और यहाँ पर इस प्रकार का मुकदमा ऑलरेडी जब थाना इज्जत नगर में चलता हुआ, उसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उसके साथ साथ मामला सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस पूरे जो प्रकरण चल रहा है, इसमें दबाव डालने की हैसियत से, जो चाहे ये कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की नीयत रही हो, चाहे थाने के ऊपर जो चार्जशीट लगी उसमें दबाव डालने की नीयत रही हो, इसको नियम एक कह सकते हैं कि प्रेशर की टैक्टिक्स के तहत ये हुआ है। और इसमें जिला प्रशासन भी बहुत कड़ा रुख अपना रहा है कि बहुत ही गलत ये कोशिश की जा रही है कि गलत तरीके से, जब आपका मुकदमा एक माननीय न्यायालय में चल रहा है,
तो आपको संवैधानिक उपचार पाने के लिए वहां पे चारागोई करना चाहिए। जब आपका मुकदमा थाना इज्जतनगर में दर्ज है पहले से ही, और उसमें जब चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है, उसके पश्चात यहाँ पर आकर इस प्रकार की हरकत, जबकि ये तब भी है कि जब पूरा जनपद के सारे हमारे अधिकारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार जनता दर्शन में बैठकर जन समस्याओं को सुनते हैं। उनको आना चाहिए था। इसके पहले भी मुझे मालूम चला कि 2-3 दिन पहले भी आए थे, और इनको जो है वहां पे लोगों को समझाया गया था पूरी बातें। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके खिलाफ जो हम लोग कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, जिससे कि आगे कोई इस प्रकार की नाजायज मांग को पूरा करने के लिए नाजायज दबाव न डाल सके।